हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एमपीपीएससी मेंस का पेपर 3 हो गया है। ये रहा आपका पेपर 3 टोटल 300 मार्क्स का था। और इसमें पार्ट ए पार्ट बी जैसे कि पेपर 1 और 2 में भी थे, 3 घंटे में करना था। तो 2 मार्कर जो आए हैं वो हैं इकोनॉमी के व्हाट इज क्रॉस नहीं है, यहाँ ग्रॉस है ना। सकल घरेलू उत्पाद अपस्फीति कारक क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिफ्लेटर। इंग्लिश वालों को थोड़ी प्रॉब्लम आई होगी क्योंकि इन्होंने सही ट्रांसलेशन नहीं किया है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना करने हेतु 3 उपक्षेत्र कौन से हैं? ठीक है, तो इंडेक्स कैलकुलेट द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है, तो 3 सब सेक्टर्स जो हैं वो क्या है? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की गणना करने के 3 उपक्षेत्र कौन कौन से हैं? ठीक है, और भारत में मेक इन इंडिया किन 4 स्तंभों पर आधारित है? 4 पिलर्स बताने हैं मेक इन इंडिया जिन पर बेस्ड है। हॉशिक मौद्रिक नीति रुख से क्या अभिप्राय? व्हाट इज मीन्ड बाय हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी स्टेंस? वर्ष 2022 में विश्व व्यापार में वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात और आयात में भारत का हिस्सा कितना रहा? इन सब का जो सॉल्यूशन है वो आप लोगों को मिलेगा वीडियोस में, पेपर हो जाए उसके बाद। और जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर आपको इनकी पीडीएफ्स भी मिलेगी, तो जो लोग नहीं जुड़े हैं वो लोग जुड़ जाइए। और यदि आप लोग तैयारी करना चाहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, इंदौर में है तो ऑफलाइन भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। मैं पर्सनली पढ़ाती हूँ और मैं अपने बारे में बता दूँ, मैं यूपीएससी क्वालिफाइड हूँ और एमपीपीएससी भी क्वालिफाइड हूँ और प्री मेंस इंटरव्यू तीनों ही मैंने दिए हैं। तो फाइनल सिलेक्शन मेरा नहीं हो पाया था यूपीएससी में, 1 मार्क से रह गया था। तो काफ़ी, और पिछले 10 सालों से मुझे पढ़ाने का एक्सपीरियंस भी है, तो आप लोग चाहें तो पर्सनली मुझसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, विशेष आहार ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि कई लोग को नहीं पता होता है कि मैं फ्रेशर हूँ, स्टूडेंट हूँ या क्या हूँ, इसलिए। ओके, वर्ष 2022 में विश्व व्यापार में वस्तु एवं सेवाओं के निर्यात और आयात में भारत का हिस्सा कितना रहा है? ठीक है, 2022 में जो है इंडिया शेयर इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन वर्ल्ड ट्रेड। ठीक है, तो इंडिया के एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का जो है भारत का हिस्सा कितना रहा है टोटल वर्ल्ड में? विशेष आहरण अधिकार एसडीआर, ठीक है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या होते हैं? मध्य प्रदेश में एसडीआर क्या होता है? ठीक है, ये बताना है। मतलब ये इकोनॉमी के सारे क्वेश्चन हैं। और मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन का उद्देश्य बताना है। और मध्य प्रदेश के 6 विशेष आर्थिक क्षेत्रों के नाम लिखिए, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं उनका 6 बताना है। और वर्ष 2023-24 में मध्य प्रदेश में द्वितीय क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान करने वाले 2 क्षेत्रों के नाम बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे केवल छोटा छोटा ही है, सिर्फ आप नाम बता देंगे तो आपके आंसर हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में संचालित गांव की बेटी योजना का उद्देश्य लिखिए। गांव की बेटी योजना जो है उसका उद्देश्य क्या है, जो योजना चल रही है? देवारण्य योजना का मुख्य उद्देश्य लिखिए। तो जितने भी योजनाएं होती हैं एमपी गवर्नमेंट की, उनको आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे इकोनॉमी में करंट से ही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, स्टैटिक भी आता है बट करंट से थोड़ा ज़्यादा है। मध्य प्रदेश के जनजाति वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए मध्य प्रदेश के मंत्रि परिषद द्वारा किन 3 योजनाओं को मंजूरी दी गई है? ठीक है, और अनुसूची और प्रश्नावली में क्या अंतर है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन शेड्यूल एंड क्वेश्चनरी? ठीक है, ये क्वेश्चन जो है सबसे नहीं बना होगा, जिसने तैयार किया होगा उसी को आया होगा। कालिक चित्र या कालश्रेणी रेखा चित्र किसे कहते हैं? व्हाट इज हिस्टोग्राम? द्विचर आवृत्ति सारणी किसे कहते हैं? बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी, बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल। स्टैटिक्स के क्वेश्चंस है इकोनॉमी के। ठीक है, अब नेक्स्ट है 7 मार्क्स के जो क्वेश्चन आए हैं वो है पीएमआई को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, पीएमआई। ठीक है, क्रय प्रबंधन सूचकांक। नाबार्ड के प्रमुख कार्यों को लिखिए, नाबार्ड के फंक्शन लिखना है। ठीक है, और राजस्व घाटा एवं प्रभावी राजस्व घाटा से क्या समझते हैं? ठीक है, और रेवेन्यू डेफिसिट एंड इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक क्या है? व्हाट इज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स? एक्सप्लेन इट्स डायमेंशन एंड इंडिकेटर्स। इसके आयाम और संकेतकों को बताना है, डायमेंशन और इंडिकेटर्स।
इससे प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन था, ठीक है। मध्य प्रदेश व्यापार संवर्धन परिषद की महत्वपूर्ण गतिविधियों को लिखिए। मध्य प्रदेश में एमएसएमई, ठीक है, और के विकास हेतु अपनाई गई योजनाओं के लिखिए। एमएसएमई जो सेक्टर है उसके लिए जो योजनाएं हैं उनको देखना, ठीक है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2019-20 से 22-23 के मध्य राज्य करों की जीएसडीपी में योगदान को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। जीएसडीपी ये कॉन्सेप्ट भी पहले आपको क्लियर होना चाहिए, फिर उसका योगदान। मध्य प्रदेश करों की जीएसडीपी में योगदान देना है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन हैं वो थोड़े से टफ बोल सकते हैं आए हैं, ठीक है, टफ हैं। और बाकी जो ओवरऑल यदि पेपर देखा जाए तो पेपर 3 पहले के सिलेबस से इजी आया है। पहले का सिलेबस जो था उसमें बहुत ज़्यादा टफ पड़ रहा था पेपर, इस बार उतना ज़्यादा टफ नहीं है, स्टूडेंट्स कर पा रहे हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना महिला सशक्तिकरण एवं आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में किस प्रकार सहायक सिद्ध हो रही है। लाडली बहना योजना के बारे में लिखना है और उसका इम्पोर्टेंस कि किस तरह से वो महिला वुमेन एम्पावरमेंट को और इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंट के लिए हेल्पफुल है। अपवर्जी और समावेशी वर्गांतरों के अंतर बताइए, ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव। इंग्लिश में एक बार जरूर पढ़ लिया करो क्योंकि हिंदी के जो वर्ड होते हैं वो थोड़े से कठिन होते हैं, ठीक है। इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स। सांख्यिकीय चित्रों की रचना के सामान्य नियमों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो स्टैटिक्स के ये जो क्वेश्चन हैं जिनने तैयार किए होंगे ये क्वेश्चन उन्हीं से बनते हैं, ऐसे नहीं बनेंगे आपको। ये बस थोड़े से 2-3 क्वेश्चन इसमें कठिन आए हैं, स्टैटिक्स के हैं। यदि आपने अच्छे से पहले से स्टैटिक्स पढ़ी है, प्रिपेयर किया है, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स को बेसिक्स क्लियर हैं आपके, तो फिर आप इसको कर ले जाएंगे, ठीक है। अब है क्वेश्चन लॉन्ग आंसर हैं जो कि 10 मार्क्स वाले हैं, 200 वर्ड्स में इनको लिखना है। राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं को समझाइए, ठीक है। एक्सप्लेन द डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। ये जो क्वेश्चन लिए गए हैं ये पूरे पुराने, यदि हम 8 से 10 साल पहले के यूपीएससी के पेपर देखें तो वहाँ से ये क्वेश्चन लिए गए हैं, आप खुद उठा के देख लीजिए। और एमपीपीएससी में भी कुछ क्वेश्चंस इनमें से पूछे गए हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रीवियस ईयर के यूपीएससी के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन इन्होंने लिए हैं। अथवा भारत में आदर्श अनुबंध कृषि अधिनियम के नियम, विशेषता, चुनौती एवं प्रावधानों को स्पष्ट कीजिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट जो है, मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट, उसको लिखना है, ठीक है। तो इसमें नेशनल इनकम वाला जो क्वेश्चन है वो यदि आपने किया है तो इसमें अच्छा स्कोर किया जा सकता है। विभिन्न जो उसके कॉन्सेप्ट्स हैं वो बताने थे नेशनल इनकम के। नेक्स्ट है खाद्य सुरक्षा प्रबंधन एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली को समझाते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है 2013 वाला, इसको पूरा अच्छे से आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है ये तो, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। नेशनल भारत में अथवा इसमें अथवा में है, भारत में बेरोजगारी के कारणों, अवधारणाओं एवं मापन की विभिन्न पद्धतियों को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द कॉजेस, कॉन्सेप्ट एंड वेरियस मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है ना, सभी तैयार करते हैं, इकोनॉमी पढ़ते हैं। तो देखो, एक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये जो है इनको तो अच्छे से करना होता ही है, इकोनॉमिक्स में बेसिक्स है। और मध्य प्रदेश राज्य में मत्स्य विकास के लिए संचालित प्रमुख योजनाओं एवं कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो फिशरीज डेवलपमेंट के लिए जो एमपी में स्कीम्स एंड प्रोग्राम हैं उनको डिस्क्राइब करना था। अथवा में है मध्य प्रदेश सरकार पर्यटन सुविधाएं बढ़ाने के लिए क्या क्या नीतिगत प्रयास कर रहे हैं। तो टूरिज्म सेक्टर्स का, टूरिज्म फैसिलिटी एमपी गवर्नमेंट की, ये पूछिए है, ठीक है। व्हाट पॉलिसी, तो उसके लिए कौन कौन सी टूरिज्म पॉलिसी है, क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, वो इसमें से कोई भी दो में से एक आपको करना था, ठीक है। और नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में भवन एवं अन्य समनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा संचालित प्रमुख योजनाओं पर विस्तार से प्रकाश डालिए। जो 2025 वाला एग्ज़ाम देंगे उन लोगों के लिए ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है कि इनके सॉल्यूशन आप लोगों को अच्छे से तैयार करना है,
क्योंकि इसी पे बेस्ड रहेंगे और साथ में इसके अलावा कुछ और टॉपिक जो इसके आसपास के टॉपिक होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे साथ में, ठीक है। मध्य प्रदेश में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण द्वारा संचालित योजनाओं को लिखिए। और अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड के द्वारा जो स्कीम्स हैं वो बताना है। अथवा में मध्य प्रदेश में वानिकी और संबद्ध क्षेत्रों के विकास के लिए जो योजनाएं हैं उनके और कार्यक्रमों को प्रगति को स्पष्ट कीजिए, कि उनकी प्रगति को स्पष्ट करना है, ठीक है, कि अभी वो किस लेवल पर आई हैं, उनमें ग्रो कितना डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। फॉरेस्ट्री एंड एलाइड सेक्टर में, ठीक है, तो फॉरेस्ट्री और एलाइड सेक्टर्स में जो स्कीम एंड प्रोग्राम चल रहे हैं उनका डेवलपमेंट, मतलब उनका जो डेवलपमेंट है वो बताना है स्टार्टिंग से लेके अभी तक का। प्रतिचयन किसे कहते हैं एवं उसके क्या उद्देश्य होते हैं, प्रतिदर्शों के चयन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। सैम्पलिंग, व्हाट इज सैम्पलिंग, ठीक है, सैम्पलिंग है, ठीक है। एंड व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव, डिस्क्राइब द वेरियस मेथड ऑफ सेलेक्टिंग सैंपल्स। और अथवा में है प्रायिकता के योग एवं गुणन प्रमेयों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का डिटेल क्वेश्चन है या सैम्पलिंग, दोनों ही क्वेश्चन टफ हैं, ठीक है। जिसने अच्छे से तैयार किया होगा वो ही कर पाएगा ये क्वेश्चन जो है, अदरवाइज आपसे नहीं बना होगा। और इसको अच्छे से तैयार करना है, ये टफ है क्योंकि ये पहले नहीं थे, ये अभी नए टॉपिक हैं। ऑप्शन जो सेक्शन बी है उसके क्वेश्चन अब देखते हैं, ठीक है। तो आपका स्टैटिक्स और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस हो गए हैं। अब क्वेश्चन है साइंस के, तो कोशिका विभाजन क्या है, सिंपल क्वेश्चन है, सेल डिवीजन। थायरोक्सिन शरीर में चयापचय को कैसे, मेटाबॉलिज्म, ठीक है, को कैसे नियंत्रित करता है। हाउ डज थायरोक्सिन रेगुलेट मेटाबॉलिज्म इन बॉडी, ठीक है। खगोल शास्त्र में आर्यभट्ट के योगदान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है, ठीक है, तो आर्यभट्ट का कंट्रीब्यूशन बताना है। जावा एक प्लेटफॉर्म स्वतंत्र भाषा क्यों है, ठीक है, तो ये जावा जो है इंडिपेंडेंट लैंग्वेज क्यों है ये बताना है। क्लाउड कंप्यूटर के क्वेश्चन, क्लाउड कंप्यूटिंग को डिफाइन कीजिए, अच्छे ही क्वेश्चन है। एक वस्तु की अब मैथ्स के क्वेश्चन है, एक वस्तु की चिन्हित कीमत 840 है, जिन्हें 714 में विक्रय किया जाता है, छूट एवं छूट परसेंट लिखा लिया, ठीक है। व्हाट इज द डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है, तो ये जो है प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट ये वाले जो टॉपिक है वो आपको एक डाल दिया है इन्होंने, कोई बात नहीं, 2 मार्कर है। सोवा रिगवा शब्द का अर्थ क्या है, सोवा रिगवा शब्द। और ऋतु संधि की परिभाषा लिखिए। होम्योपैथी चिकित्सा का मूल सिद्धांत क्या है, होम्योपैथी मेडिसिन का बेसिक प्रिंसिपल। इम्यूनाइजेशन एवं वैक्सीनेशन के बीच में क्या डिफरेंस है। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है उसका ऑब्जेक्टिव बताना है। मलेरिया रोग के 4 कारक परजीवियों के नाम बताना है, पैरासाइट्स जो मलेरिया को फैलाते हैं, ठीक है, तो 4 कारक पैरासाइट। डिस्ट्रोफिक झील को परिभाषित कीजिए, डिस्ट्रोफिक लेक्स क्या होती हैं। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, ठीक है, बीओडी। जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग। देखो ये सारे ही क्वेश्चन जो है यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो इजी हो गए हैं वही क्वेश्चन उन्होंने, वहाँ पे थोड़ा सा टफ लेवल में पूछते हैं और यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट उसका बेसिक पूछ लिया है। एकीकृत फसल प्रबंधन को परिभाषित कीजिए। डिफाइन इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट। ये 2 मार्कर के हैं। अब 7 मार्क के क्वेश्चन देखेंगे। 7 मार्क के क्वेश्चन है बॉटनी का है, पादप वृद्धि नियंत्रकों का वर्गीकरण कीजिए, ठीक है। गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स ग्रोथ रेगुलेटर्स, ठीक है, तो प्लांट्स ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं इनको क्लासिफाई करना है, उनको बताना था, ठीक है। पेटेंट क्या है, जो पेटेंट, व्हाट इज पेटेंट, पेटेंट क्या होता है, किसी चीज़ का पेटेंट लेते हैं। तो कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी की आवश्यकता क्यों होती है, ठीक है, तो ये तो इजी क्वेश्चन था, कर दिया होगा। एक इमारत के अर्ध गोलाकार गुंबद को पेंट करने की आवश्यकता है यदि गुंबद के आधार की परिधि 17.6 मीटर है तो इसे पेंट करने की लागत ज्ञात कीजिए। पेंटिंग की लागत 5 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर
दी गई है। ठीक है, तो ये जो मैथ्स रीजनिंग वाले क्वेश्चन है इनको मैं भी पहले आप लोगों को सॉल्व करके एक अलग से वीडियो बना दूंगी, ताकि इसी से रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन है जो मेंस में आ सकते हैं, क्योंकि जब आप सीसेट की तैयारी करते हैं तो यदि आपने अच्छे से मैथ्स किया है तो ही आप इनको कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। योग में वर्णित ज्ञान मुद्रा किसे कहते हैं? ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं है, यदि आपसे नहीं भी बनता है, मैथ्स रीजनिंग नहीं भी बनती, मैथ्स वगैरह नहीं भी बनती है तो कोई दिक्कत नहीं है। योग में वर्णित ज्ञान मुद्रा बताना है क्या है। ठीक है, अन्नप्राशन संस्कार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अन्नप्राशन संस्कार क्या होता है? डेंगू के लक्षण लिखिए, और डेंगी या डेंगू। ठीक है, और आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर HWC की क्या सर्विसेज है? विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इकोलॉजिकल पिरामिड। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। जैव विविधता से जुड़े विभिन्न मूल्य क्या? तो इन्वायरमेंट के क्वेश्चन जो हैं बेसिक्स वाले ही आए हैं। अब है इन ये जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन है, एथनोबायोलॉजी क्या है? इसकी अंतः विषय की प्रकृति पर प्रकाश डालिए। टफ क्वेश्चन है, यदि आपने बहुत अच्छे से तैयार किया है तो ही इसमें आपकी अच्छी मार्किंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, एथनोबायोलॉजी। और अथवा में है चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग लिखिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, यदि आप लोगों ने जिनने ये वाला क्वेश्चन सिलेक्ट किया है, इसका क्योंकि मैटर बहुत अच्छे से अवेलेबल है ऑलरेडी। ठीक है, राइट अबाउट बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी के चिकित्सा में मेडिसिन के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी के क्या यूज है, एप्लीकेशंस हैं, वो बताना थे। सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या है? ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सपेक्टेड ही था। उन महत्वपूर्ण सुरक्षा सावधानियों का उल्लेख कीजिए जिनका सोशल नेटवर्किंग साइट के उपयोग के दौरान ध्यान रखा जाना चाहिए। ठीक है, तो प्रिकॉशंस जो हैं कौन कौन से लिया जाना चाहिए? तो ये तो अवेयरनेस बेस्ड क्वेश्चन ही है, डेली आप लोग देखते हैं, उसी को आपको अच्छे से लिखना था। अथवा कंप्यूटर सिस्टम में सॉफ्टवेयर की आवश्यकता क्या आवश्यकता होती है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकारों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर 2 टाइप के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो टाइप्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप्स आपको डिटेल में बताने थे। ठीक है, तो आधे मार्क्स इसके रहेंगे 5 मार्क्स, और 5 मार्क्स सेकेंड पार्ट के रहेंगे इसमें। वन नेशन वन हेल्थ मिशन पॉलिसी। ठीक है, क्योंकि करंट में ही थी। वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम पॉलिसी 2030 का विस्तृत वर्णन कीजिए। ठीक है, तो वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम और इसी तरह से वन नेशन वन इलेक्शन, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट टॉपिक थे ही तो आए हैं। ठीक है, अथवा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के हेल्थ से है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार स्वास्थ्य के मानव संसाधन विषय पर एक लेख लिखिए। अथवा ये हेल्थ जो टॉपिक है उससे क्वेश्चन है, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम चरण 5 तथा संपूर्ण सुरक्षा केंद्र के मानक आधार बिंदु नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार कौन कौन से हैं? इसमें नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम चरण 5 NACP 5 ने HIV एड्स की रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 2017 में किस प्रकार की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है उन्होंने थोड़ा सा घुमा के दिया, ये टफ क्वेश्चन है एड्स नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम से। अथवा में है नेशनल आयुष मिशन, तो ये इजी दे दिया है, तो जिन लोगों ने इसको चूज़ किया है उनके उसमें मैटर काफ़ी अच्छा है। एज इट इज़ आपको मार्क्स पूरे मिल सकते हैं, पूरे तो नहीं मिलते हैं खैर, लेकिन अगर आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर किया जा सकता है। सेकंड वाले ऑप्शन में नेशनल आयुष मिशन की आयुष योजना के उद्देश्यों को लिखना है। अथवा जो पहला वाला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा घुमाने वाला है, पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों को बताइए। ठीक है, तो वेरियस कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, इजी क्वेश्चन है। अथवा में है वाटर सॉफ्टनिंग क्या है? जल मृदुकरण। ठीक है, सॉफ्टनिंग क्या है? एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट मेथड्स। ठीक है, तो ये एनवायरनमेंट के दोनों ही क्वेश्चन थे। तो ये पूरा पेपर हो गया। होप आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा। अभी आप लोगों को टेंशन जो लोग दे रहे हैं उनको कुछ भी नहीं करना है। आपके जैसे ही पेपर कंप्लीट होता है आप फिर मुझे अपने क्या एक्सपीरियंस है, क्या है, सब कुछ बाद में बताएंगे।
और जो लोग 2025 वाले हैं वो इसको मॉडल बेस के रूप में तैयार कर सकते हैं और सॉल्यूशन वीडियोस भी आपको मिलेंगे। आपको तैयारी किस हिसाब से करना है, अब आपके सामने क्वेश्चन है, उसी हिसाब से आप अपना अभी भी आपके पास थोड़ा टाइम है, अभी आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको सिर्फ प्री के लिए ही लगना है, ठीक है, पूरी तरह से। अभी 1 महीना है, 1 महीने आप अभी अच्छे से थोड़ा मेंस के लिए दे सकते हैं, उसके बाद फिर प्रीलिम्स के लिए ही लगेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर।